भारत एक ऐसा देश है जहाँ पशु को माँ माना गया है। जी मैं बात कर रहा हूँ गौ माता की। गाय को माँ माना गया है क्योंकि वो पोषण करने के लिए, संवर्धन देती है, करते जीवन गाय भी माना गया है गाय को। और वास्तव में वर्तमान समय में गाय की दुर्दशा कम नहीं है, लेकिन ऐसे समय में कुछ गोरक्षक जिन्होंने गाय को बचाने की कसम खाई है और बेड़ा उठाया कि गाय को किसी बीमारी में बचाया जाए, उसका संवर्धन किया जाए और गाय की परंपरा को, हमारे देश की परंपरा को, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। उनमें एक नाम आता है जनपद सहारनपुर से विजयपाल चौहान का। ये विजयपाल चौहान लोग हैं जो वंदे मातरम एक किसान एक खिलाड़ी के नाम से चलाने के अध्यक्ष हैं और हाल ही में आपको गोरक्षक सम्मान से नवाजा गया है। शंकराचार्य अलमुक्तेश्वर नंद जी ने उनको सम्मान दिया है, बड़ा सम्मान इनको दिया है। मुंबई के एक भव्य कार्यक्रम में बात करेंगे, चर्चा करेगा और वर्तमान परिवेश में गाय की दुर्दशा की बात करेंगे। गाय का संवर्धन कैसे किया जा सकता है, गाय को बेहतर स्थिति में कैसा लाया जा सकता है, क्योंकि गंगा गाय गायत्री का संवर्धन होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर सनातन को जाना है कि आपका बहुत स्वागत है, बड़ा सम्मान मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई। सम्मान के आप लायक हुए और सम्मान के लिए आपने बड़ा काम किया। हालांकि आप सम्मान के लिए काम नहीं करते, काम करते हैं वो संवर्धन के लिए करते हैं। सम्मान के लिए आपकी रूपरेखा कैसे बनी और सम्मान के लिए आपको कैसे चुना गया? सम्मान आपको बड़े संत जो हमारे शंकराचार्य में आपको बड़ा सम्मान मिला है, धन्यवाद। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन एक्जीक्यूटिव, संचालक प्राचीन सिद्धपीठ श्री गौदेवी मंदिर शरण वैष्णव कारपुर। मेरा परम सौभाग्य है मुंबई की पावन धरती पर जहाँ इस वक्त धूम मची हुई गणपति बनेगी, गणपति विसर्जन की। मेरा देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ जब मैं मुंबई की पावन धरती पर उतरा एयरपोर्ट से, और रास्ते में कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी गली नहीं थी जहाँ गणपति विसर्जन की, गणपति पूजा के लिए तैयारियाँ और जोश तौर से पूरी महिमा मंडलों रूप सजा होती हो। पूरा शहर सजा हुआ था गणपति विसर्जन के लिए। इस माहौल में स्वामी अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य महोदय द्वारा और मुंबई की प्रसिद्ध पत्रकार वैदेही तमन जो कि संस्थापक हैं समर्पित गोरक्षा फाउंडेशन की, उनके निमंत्रण पर मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। मेरे को 2 दिन पहले ही इनका कॉल आया, आपका विशेष चयन हुआ है, गोरक्षक रत्न सम्मान से आपको सम्मानित किया जाएगा। मुंबई का ऐतिहासिक बोरीवली के अंदर कोरा केंद्र ग्राउंड है जहाँ कम से कम भी ऐसा भव्य कार्यक्रम मैंने अपनी जिंदगी देखा नहीं। 108 कुंडी जगह चल रहा था। देश भर के सारे ऐसे बच्चे जो गुरुकुल में ट्रेन होकर भारत माता की सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचारित करने के लिए वहाँ पहुँचे थे ट्रेनिंग के लिए। 4 महीने का वो चातुर्मास चल रहा था वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, देश भर के तमाम सारे राज्यों से ऐतिहासिक गोरक्षक वहाँ पहुँचे थे। मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से कहाँ से देश भर के राष्ट्रपति गोरक्षक मौजूद थे, तो उनका सम्मान हुआ। इन सबके बीच में हमें सम्मान प्राप्त हुआ। मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मुंबई की पावन धरती का, भगवान गणपति महाराज जी का, गौ माता का, और खासतौर पर वैदेही तमन जी का जो कि संस्थापक है समर्पित गोरक्षा फाउंडेशन की। उनके निमंत्रण मुझे इस कार्यक्रम में जाने का मौका मिला और खास आभार धन्यवाद चरण में शंकराचार्य पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी को, जिनके हाथों से मुझे सम्मान मिला। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने मन की बात कहने का वहाँ मौका मिला और मैंने अब तक जितना संघर्ष किया है उस सारे संघर्षों की जानकारी उनको दी। और इस सम्मान के लिए उन्होंने मुझे ऐसे नहीं चुना, अपने सर पर उन्होंने पहले इंक्वायरी करी, करीब 15-20 दिन पहले यहाँ कई लोगों से बातचीत करी, यहाँ से कई पूजा रिपोर्ट गई, तब जाके उन्होंने सम्मान के पात्र हमें समझते हुए हमारे बुलाया गया। और मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मैं कभी सम्मान के लिए काम नहीं करता, मेरा केवल एक ही मंत्र है, ओम दीक्षा गौरक्षा मंत्रा समानता। मैंने गौ माता की सेवा के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, त्याग किया, अभी कर रहा हूँ, आगे भी जारी रहेगा। मुझे शास्त्रों में बताया गया है जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से गोरक्षा काम करता है, परोपकार के लिए जीता है, उससे भाग्य में यश उपयोगी है। ये उसका प्रमाण है। मैंने जितना भी यहाँ संघर्ष किया, काम किया, कभी भी कोशिश नहीं की मैं अपना कोई स्वार्थ कोई अपना काम करूँ या कोई किसी सम्मान के लिए काम करूँ, लेकिन हमारे भाग्य में गौ माता ने ये यश लिखा था। वो बड़े परम सौभाग्य थे, बड़े संगत बड़े त्याग के बाद मिलते हैं लोग ऐसे सम्मान के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलते हैं, कितनी सिफारिशें करते हैं, कितना कुछ और न देने कितनी नौटंकी करते हैं। आडम्बर से हमने कभी इस तरह का आडम्बर नहीं किया। मैं पुनः मुंबई की पावन धरती को, सहारनपुर के समस्त समर्थक राष्ट्रवादी मित्रों को, गौ माता को और आदरणीय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी को और प्रसिद्ध पत्रकार वैदेही तमन जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हार्दिक सम्मान के लिए उनकी प्रार्थना करता हूँ कि जो सोच समझकर आपने सम्मान मुझे दिया है, जिस लायक समझा मैं आपकी भावना पर करा दूँगा और जीवन पर्यंत गौ माता की सेवा रक्षा की इस कार्य में अपनी भूमिका निभा करूँगा। अपनी आखिरी साल तक अपने खून की आखिरी कदर तक अपना बलिदान संघर्ष जारी रखूँगा। धन्यवाद जी और आभार भी आप सम्मान के लिए आपका संघर्ष सुरक्षा को लेके, वो संवर्धन को लेके। गाय हमारी माता है, गाय हमारा कल्चर है, संस्कृति है।
मेरा संघर्ष जब से मैंने होश संभाला है, लगभग 1984 में मुझे पहली बार शाखा में जाने का मुझे नजर आया था, जिस पर इंदिरा गांधी को गोली लगी थी। तब से लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से निरंतर ये संघर्ष जारी है, उनकी आखिरी तक जारी रहेगा। गौ माता की रक्षा करते हुए पता नहीं कितने अनगत मेरे पे जानलेवा हमले हुए, पता नहीं कितने मुँह में फर्जी दर्ज किए गए, कई बार जेल जाना पड़ा, कई बार गाड़ियाँ मेरी पलट दी, सफाइयों ने इनको हथियारों ने देश जुड़ी हुई गद्दारों के इशारे पर। लेकिन मैं बुलंद हौसले के साथ इस मिशन में लगा हूँ कि मेरे संतों ने मुझे बताया कि धर्म और रक्षा की रक्षा है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष में प्रमाण आपके सामने खड़ा सच्चाई है। मैंने अपनी नॉलेज में अपने अब तक जीवन काल में एक भी गौ सेवक गोरक्षित ऐसा नहीं देखा जिसने निस्वार्थ भाव से गौरक्षा की, सेवागी उसके साथ किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने संतों ऋषि ने कहा, गौ सेवक और गौरक्षक के जीवन में कोई अनहोनी घटना घट नहीं सकती, किसी प्रकार का उसका कोई नुकसान हो नहीं सकता, कोई उसका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता। जहाँ लालच स्वार्थ आडंबर आता है, ऐसे लोग इस गौ सेवा के पवित्र कार्य को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। उनकी वजह से सच्चे गौरक्षक भी कभी कभी कष्ट उठाते हैं। तो देश भर में मैं लोगों से निवेदन करूँगा, अपनी आँखें खोलिए, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से संघर्ष करें, उन्हें अपना आशीर्वाद सम्मान सहयोग अवश्य दीजिए। और जो आडम्बरी हैं, केवल एक काम करते हैं, उसको बार बार एडिट करके सोशल मीडिया में लोगों को गुमराह करते हैं, और व्यक्तिगत रूप के बाद ना तो गौशाला है, ना गायें, ना ही कभी उन्होंने गौ सेवा की है। ऐसे लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कई समाज के अच्छे लोगों को सबको गुमराह करते हैं, मुझे अवैध वसूली करते हैं और अपने जीवन की निजी सोच को प्रचार करते हैं और अपने निजी स्वार्थ काम करते हैं। उन लोगों पर नजर रखें, उनकी सूचना समाज को, संतों को हमें अवश्य दें। जो राष्ट्रवादी देशभक्त और समाज सेवी हैं, जो सच्चे गौरव हैं, उनको अपना आशीर्वाद सम्मान अवश्य दें। विजयकांत जी, आपके पास आती है कि जो काबिल गोरक्षक सम्मान से नवाजे गए हैं, वो रक्षक के लिए काफ़ी मुश्किल चलने का है। सनातन संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है, जो गाय की रक्षा करना और गाय का पालन करना और संवर्धन करना। दूसरी ओर देखा जाता है, देश में जो गुलाबी क्रांति है, मांस की जो क्रांति है, उसका परसेंटेज बढ़ी है, वो काफ़ी निर्यात तो बढ़ रहा है। आप एक बात समझ पा रहे हैं, नुमान मजे का हम लोग लगता है तमाम तरह की उंगलियाँ उठती है, कुछ लगता है ये दिखावा देता है। ऐसे में गाय को बचाना, गाय का संवर्धन करना, क्या सरकार की नीति को लेके या गाय को लेकर जो दिक्कत आ रही है, गाय पालन करते हैं, तो गाय पालन करते हैं, तो ऐसा मुझे गाय बची तो मरता कौन, गाय बची तो मरता कौन, गाय कटी तो बचता कौन। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये जो वर्तमान में आप गुलाबी मांग निर्यात की बात कर रहे हैं, ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी हिंदू सनातनी जनता आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ एक मंच पर संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो जाती। जब तक हमारे बीच जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद रहेगा, तो लोग जातियों में बंटकर अपने ही देश का नुकसान करेंगे, गोरक्षा के आंदोलन का नुकसान करेंगे। तब तक ये सरकार हमारी सुनवाई करने वाली है। सरकार कोई भी हो, मैंने आपको कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो इस देश धर्म के राष्ट्रवादी कार्य में संघर्ष में हम सभी को तन मन धन और धन के साथ तैयार होना चाहिए। आपसी मतभेद भुलाने चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर ही इस राष्ट्रवादी कार्य को, हम गौ माता को राष्ट्रमाता, गो हत्या मुक्त भारत के निर्माण की संकल्प को पूरा कर सकते हैं। और इस संघर्ष को जारी रखने के लिए मैं देश भर के तमाम संतों से, महापुरुषों से, समाजी संगठनों ने, राष्ट्रवादी पार्टियों से भी निवेदन करूँगा कि गाय सनातन के आरंभ से अंत तक, जन्म से मृत्यु तक का हमारे साथ गाय का रिश्ता है। कि जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु के वक्त जब हमारा अंतिम संस्कार होता है, उस अंतिम संस्कार में जब तक गोबर और गाय का लेप हमारी अंतिम शैया पर ना हो, तब तक हमारा अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं होता। और सनातन में जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के वक्त भी जब तक गाय के दूध का घी और गौमूत्र गोबर हमारे जन्म संस्कार में हवन के लिए नहीं मिलता, तब तक बच्चे का नाम का संस्कार भी पूर्ण नहीं होता। इसलिए जिस चीज़ से हमारे जन्म और मृत्यु का रिश्ता है, उस चीज़ में अगर लापरवाही होती है, गौ माता की हत्या होती है, ये हमारे को बहुत बड़ा कलंक है। जब तक धरती पर गौ माता का रक्त गिरेगा, तब तक भय, भूख और आतंक रहेगा। अगर चाहिए दुनिया में शांति, तो गौ माता की रक्षा करनी होगी समस्त सनातनियों को। सशस्त्र क्रांति, ये जो मुद्दा है, ये जो आंदोलन है, सशस्त्र क्रांति का है। कायर की कोई सुनवाई दुनिया में नहीं है। आप अगर सशस्त्र क्रांति के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जो भी गौ माता की हत्या करेगा, तो वो कोई भी है, नेता है, अभिनेता है, पार्टी है, दल है, कोई भी वर्ग जातिवाद का बंदा है, उसके अंदर जब तक आप भय पैदा नहीं करेंगे, तो गौ माता की रक्षा होना संभव है। भी होद ना प्रीत, भगवान श्री राम खुद हमें रावण में जगह के गए। एक समुद्र जिसके आगे भगवान कई मतलब फरियाद करते रहे, समुद्र जितनी फरियाद नहीं हुई। और जब भगवान ने अपने बाण चंद्र पे चलाया,
और समुद्र को ललकारा और अंतिम केवल एक ही बात कही, बोले राम सबको मैं भयभीत होना पड़ी। 4 दिन समुद्र जल गए, 3 दिन बीत, बोले राम सपोर्ट से भयभीत होना पड़ी। और जब भय दिखाया प्रभु श्री राम जी ने, वो समुद्र पैरों पड़ गया, उन्होंने क्षमा याचना की और अपना रास्ता बताया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि संग शक्ति कलयुगे, कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होगा, केवल कलयुग के अंदर जो संगठन की शक्ति के साथ रहेगा, संगठन की शक्ति ही आपके लिए भगवान के अवतार का काम करेगी। आप पूरे केरल के अंदर चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, हमने कई ऐसे राज्य हैं जो हिंदू विहीन हो चुके हैं, वहाँ ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों हिंदू भी हैं जो गौ माता का भक्षण करते हैं, गोमांस खाते हैं। वो नाम के हिंदू हैं, हम उन्हें हिंदू समझते जरूर है, लेकिन वो हिंदू नहीं है। वो आरक्षण कोटा खाने के लिए अपने नाम उन्होंने हिंदू रखे हैं और कर्म से वो मुस्लिम या ईसाई बन चुके हैं, लेकिन हिंदुओं को धोखा देने के लिए, सरकार को, पार्टियों को धोखा देने के लिए अपने नाम हिंदू रखते हुए आरक्षण का कोटा लेने के लिए, आरक्षण खाने के लिए गोमांस खा रहे हैं, देश के कानून का अन्याय भी कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। मैं जो भी गोरक्षा करने में लोग युवा लगे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, अपने टारगेट लाइट उनको ओपन करें, समाज चुनाव में सरकार देना काम करें। जो है तो मुसलमान ईसाई हिंदू नाम रख के समाज को, देश को गुमराह कर रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार हो, तो वो माता को खाने वाले हैं, उनका किसी भी प्रकार के संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द भारत देश के अंदर गो हत्या करने वाले और लव जिहाद करने वाले, धर्मांतर करने वाले इन समस्त लोगों के विरुद्ध मृत्यु दंड का कानून संसद में पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग केवल एक समाज का हिस्सा ही बदलाव करते, पूरी देश की संस्कृति, परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने के लिए दुश्मन बन जाते हैं। आप देख लिए मोहम्मद गौरी को पृथ्वी चौहान ने जब माफ किया,